Welcome once again, everybody present here. As you know that we have already started the chapter poverty as a challenge in India. भारत में गरीबी एक चुनौती के रूप में चुनौती ही है, क्योंकि गरीबी मिटाना है। सबका उद्देश्य है गरीबी मिटाना, ख़त्म करना। और ये एक बहुत आसान काम भी नहीं है। बहुत सारी विकास योजनाएं चलती हैं, मैनी डेवलपमेंट वर्क्स आर डन, तब भी गरीबी बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती है। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इज सच ए कंट्री वेयर लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन आर लिविंग in poverty. According to an estimate done earlier survey, that around 26 crore people in India are poor, and 1% out of the 4 is poor person in India. The level of poverty in India is not same. Different states have different level of poverty. Few states are most poor states in India, like Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, and few states are far better, like Punjab, Haryana, Jammu Kashmir. Then we had also discussed the definition of poverty. What does the poverty mean? गरीबी का मतलब क्या होता है? Poverty means a situation where a person is not capable to afford the basic needs of his life, like food, clothing, shelter, education, and healthcare, because he has not the income is enough that he can fulfill all these his demands. Now here we will discuss two typical cases of poverty. दो परिस्थितियां, गरीबी की दो परिस्थितियां, मतलब किस किस परिस्थिति में रहने वाले परिवार को हम गरीब परिवार कह सकते हैं, एक गांव में और एक शहर में, उसका हम लोग थोड़ा सा एक नज़र देखते हैं। स्टोरी ऑफ रामचरण। सबसे पहले हम रामचरण की एक कहानी पढ़ते हैं। 33-year-old रामचरण वर्क्स एज अ डेली वेजेस वर्क लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। तो 33 साल का एक रामचरण आदमी है जो कि एक आटा चक्की मिल में मजदूर के रूप में, दैनिक मजदूर के रूप में रांची के निकट झारखंड राज्य में आटा चक्की की मिल में काम करता है। ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1500 ए मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। तो जब कभी भी उसे काम मिलता है, मतलब काम मिलते रहता है लगातार, तो महीने में वो 1500 रुपये कमाता है। ये पहले का डाटा है, मतलब 7-8 साल पहले का डाटा है। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन ए फैमिली ऑफ 6 इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन एज्ड बिटवीन 6 months to 12 years। तो उसका 6 व्यक्ति का परिवार है, खुद है, पत्नी है और 4 बच्चे हैं। और इन 6 मेंबर्स के सदस्य के परिवार का खर्चा चलाना 1500 में बहुत मुश्किल होता है, चला नहीं पाता है खर्चों। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। और इसी में से कुछ आमदनी में से इसको बचा करके अपने माता पिता को गांव में भी भेजना पड़ता है पैसा, जो रामगढ़ के निकट एक गांव में रहते हैं। रामचरण लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड अर्बन सेटलमेंट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो शहर के सीमा पर, बीच शहर में नहीं, शहर के सीमा पर मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में 1 रूम के भाड़े के घर में रामचरण का परिवार रहता है। उतनी आमदनी नहीं है कि वो 2 रूम का 3 रूम का फ्लैट ले पाए। हिज वाइफ सुनीता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹800। तो चूंकि आमदनी रामचरण की बहुत कम है, 1500 महीने है, उस महीने में खर्च चलाना मुश्किल होता है, तो उसकी पत्नी भी दाई की काम करती है, मेड की काम करती है, अलग अगल बगल के घरों में जा करके। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, बट इट्स नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम। इस तरह से इस आमदनी में वो किसी तरह से दाल और चावल का जुगाड़ दिन भर में 2 बार कर लेते हैं खाने के लिए, लेकिन ये भी उनके लिए काफ़ी नहीं होता है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300। चूँकि घर की आमदनी बहुत कम है, ऐसे में 10 साल का जो लड़का होता है वो स्कूल अब नहीं जाता है, एजुकेशन उसके लिए एक सपना है। वो परिवार का खर्च को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए वो चाय की दुकान पर एक हेल्पर के रूप में काम करता है और उसे 300 रुपये मिलते हैं। हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। उसकी जो 10 साल की बच्ची है वो भी स्कूल नहीं जा पाती है, शिक्षा उसे भी नहीं है नसीब है, क्योंकि माँ घरों में दाई के रूप में काम करने जाती है, पिता मिल आटा चक्की मिल में काम करते हैं।
तो अब छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो वो 10 साल की जो लड़की है वो छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एंड हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड क्लॉथ्स। रामचरण के कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनके पास नए नहीं, किसी के पहने हुए सेकेंड हैंड कपड़ा कोई पहना हुआ दे दिया होगा, तो उस कपड़े का 2 जोड़ी कपड़ा है उनके पास। शूज़ आर अ लग्जरी, जूता तो उनको सपना में सोचना है, जूता उनके लिए विलासिता की चीज़ है, जूता वो नहीं पहन सकते, उतनी आमदनी नहीं उनके पास। द चिल्ड्रन हैव नो हेल्थ केयर वेन दे फॉल इन, बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा भी नसीब नहीं होती है, अच्छी डॉक्टरी इलाज भी नहीं मिलता है अगर वो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम रामचरण को देखते हैं। शहर में एक दैनिक मजदूर के रूप में आटा चक्की मिल में काम करता है। 6 सदस्यों का उसका एक परिवार है। 1500 रूप से उसकी आमदनी है, उसमें खर्च नहीं चल पाता है। पत्नी भी घरों में दाई के रूप में काम करती है, 800 रुपये कमाती है। किसी तरह दाल और चावल 2 टाइम का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर भी वो काफ़ी नहीं होता है। बच्चे को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल है। 10 साल का जो बेटा है वो तो चाय के दुकान पर नौकर के रूप में काम करता है, हेल्पर के रूप में 300 रुपये वो कमाता है, क्योंकि घर की आमदनी को थोड़ा बढ़ाना है। और जो बड़ी बहन है वो छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करती है घर पर, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता है। एजुकेशन भी उन्हें नसीब नहीं है और ज़्यादा बीमार पड़ जाने पर उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो रामचरण के परिवार को कह सकते हैं ये गरीब परिवार है, पुअर परिवार है। ये मतलब अब एक रूम के रेंट में रहते हैं, एक रूम के रेंट हाउस में ये रहते हैं, एक रूम के भाड़े के मकान में ही रहते हैं। तो मकान भी इनको सही नहीं है, इनकी आमदनी भी से नहीं है, भोजन भी सही से नहीं मिल पाता है, कपड़ा भी नसीब नहीं है बढ़िया से, किसी तरह गुजारा चल रहा है। एनी हाउ दे आर मैनेज टू लिव देयर लाइफ। तो इस तरह के जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही हम गरीब व्यक्ति कहेंगे। अब गांव का एक उदाहरण लेते हैं, गांव में किस तरह के व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे। यहाँ भी एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, कहानी पढ़िए और समझिए। लखा सिंह की कहानी है। लखा सिंह बिलोंग्स टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के पास एक गांव है, वहाँ पर लखा सिंह रहता है। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड, सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। तो चूंकि उसके परिवार में कोई ज़मीन नहीं है गांव में, और गांव में लोगों के जीवन का मुख्य आधार खेती होता है, तो ज़मीन नहीं है, लैंडलेस लेबर है, तो सारे व्यक्ति बड़े बड़े किसान के घर में जाकर कुछ ना कुछ काम करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर ए हार्ड डेज वर्क। तो दिन भर कठिन मेहनत करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपया प्रतिदिन का मिलता है। द फैमिली ऑफ इट कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। ये जो परिवार है लखा सिंह का, इसमें 8 मेंबर लोग हैं और इनको कभी कभी 2 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है। दे लिव इन अ कच्चा हट इन द आउटकस्ट ऑफ द विलेज। ये गांव के सीमा पर एक माने कच्चे मकान में रहते हैं, मकान भी इनका पक्का नहीं है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स इन द फील्ड्स। घर की जो महिलाएं हैं वो दिन भर कुछ पशु भी इनके घर में चारा काटते रहती है या फिर जलावन के लिए लकड़ियाँ बीनती रहती हैं। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर्स। लखा सिंह को भी कमाना शुरू करना पड़ा था जब वो मात्र 10 साल का था। स्कूल जाने की उम्र में उसे मतलब कमाना पड़ गया, पैसे कमाना पड़ गया घर की गरीबी के चलते। हिज फादर ए टीबी पेशेंट पास्ट अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। तो उसके पिताजी जो एक टीबी के मतलब मरीज थे, वो 2 साल पहले मर गए क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे, खर्च के पैसे नहीं थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हिज मदर नाउ सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज। उसकी माँ भी, लखा सिंह की माँ को भी यही बीमारी है और उसका भी जीवन प्रतिदिन अब खत्म हो रहा है। ऑल्दो द इज ऑल स्लोली एबिंग अवे। तो उसका भी जीवन अब मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि इनके पास इलाज के लिए उतने पैसे नहीं रहते हैं, अच्छे मेडिकेशन ये नहीं दे पाते हैं। ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लखा नेवर वेंट देयर। तो लखा सिंह को मालूम है 10 साल की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा था। ही हैड टू अर्न सिंस ही वॉज जस्ट 10 year old ड्यू टू वेरी मीगर इनकम ऑफ द फैमिली। तो फैमिली में बहुत कम आमदनी थी जिसके चलते उसे 10 साल की उम्र से ही कमाना शुरू पड़ा था। तो वो कभी स्कूल भी नहीं गया, अच्छा एजुकेशन भी उसे नहीं मिला। ही स्टार्टेड अर्निंग व्हेन ही वाज 10। न्यू क्लॉथ्स आर ब्रॉट वंस इन अ फ्यू ईयर्स एंड इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली। तो नए कपड़े कभी कभार 2-3 साल के अंदर में उनको खरीद दिए जाते हैं, वो लोग खरीद पाते हैं, लेकिन साबुन और तेल तो उनके लिए नसीब में ही मिलता है कभी, क्योंकि उतना वो खर्च नहीं कर सकते, उतनी उनकी आमदनी नहीं है कि साबुन और
तेल वो खरीद कर लगाएं, उनके लिए विलासिता, लग्जरी, विलासिता की चीज़ है. So now we come to know about the status of poverty or the status of two typical cases of family, one living in urban area and where the Ram Saran works as a daily worker in a flour mill near Ranchi in Jharkhand, and he barely managed to earn rupees 1500 in a month, and there are 8 members in his 6 members in his family, and they anyhow managing to get 2 days meals, but sometimes it is not enough. Her wife has to work as a maid into the nearby houses to supplement the income of the family. She earns rupees 800 in a month, and his 10-year-old boy has to work in as a helper in the tea shop. Then the children never went to the school, and they have no appropriate health facilities. They can't afford to have a new clothes. The children used to wear the second hand clothes. So these types of, if a family is living in such a condition, then we may imagine that this family may be called as a poor family. So this story has been given with the purpose to make you understand that what sort of family may be considered a poor family which are living in the villages and towns and cities. And here is another story of a rural case, Gramin Ilaka ka, story of Lakha Singh. The family is land, whole family has no land, and they has to do odd jobs, any sort of work to the big farmers in the houses of the big farmers, and they barely manage to earn rupees 50 in a day. And they anyhow there are 8 members in the family, and then anyhow they manage to 2 days meal in 2 ends meal in a day, but it is not enough for them, and the woman has to engage themselves chopping the fodders for the animals and also collecting firewoods from nearby forest. And Lakha Singh had to start earning when he was just 10 years old to supplement the income of the family. There is also a family school in the village, but Lakha Singh never went there. Lakha Singh father passed away 2 years back due to the being a patient of the TB and could not afford have a better medical facility, and the mother is also suffering from the same disease. So here we see that this family, the Lakha Singh family, the income is very low. Anyhow, they are managing to 2 ends meal in a day, and they have no medical facility. The father died due to lack of good medical facility. Mother is also suffering from the same disease and could not finding to get her treated in a good hospital, and barely there manages to have a cloths in once in the gap of 2 or 3 years, and using soaps and oil is a luxurious item to them. They have not so much enough income that they can buy soap and oil for their daily uses. So we come to know that these two families, one the Ramsarar family and another the Lakha Singh family, are such a families where they are not having good income and no good medical facility, education. So such types of family may be considered as a poor family living below the poverty line. These two examples has been given to make you understand about the cases of the poverty in India. Okay.